सेल्फ पोलिनेशन करवाया था, ऐसे पेरेंट जो राउंड और येलो सीड्स वाले पेरेंट्स थे, जब उनकी सेल्फिंग करवाई थी, और ये दोनों हाइब्रिड हैं, किसके हाइब्रिड हैं? ये उन पेरेंट्स के हाइब्रिड हैं जो आपने पेरेंट्स लिए थे, होमोजाइगस पेरेंट्स लिए थे। तो जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे को ये जीनोटाइप बेशक मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ दिखाई दी मेंडल को वो थे उनके फिनोटाइप्स। सो उन्हें फिनोटाइप्स क्या मिले थे वो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको इन्हीं बॉक्सेस की हेल्प लेनी है। हम अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हमने स्टेप्स यहाँ पर दिखाई है उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को हम काउंट कर लेते हैं। देखिए मेंडल को जो भी रिजल्ट्स मिले थे वो कुछ ऐसे थे। He got yellow, round and yellow seeded plants, round या इसको आप पहले यहाँ से लिखना शुरू करें। देखिए पहला तो ये प्लांट देखिए कैसा है। दिस फिनोटाइप विल जीनोटाइप ऑफ दिस प्लांट इज रिटन है, तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा? जिसके पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो दिस प्लांट विल बी राउंड येलो। तो आप यहाँ पे जीनोटाइप लिखिए राउंड येलो। आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं कि कैसे इसका आप फिनोटाइप बिना किसी गलती के निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस जीनोटाइप को ध्यान से देखिए, इस प्रोजेनी को देखिए, और इसका जो भी फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो राउंड येलो ये पहला। अब इस पे आप टिक लगा दीजिए। ये टिक लगाने का मतलब है कि आपने इस प्रोजेनी को कंसीडर कर लिया है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 1। एक प्लांट ऐसा मिला है जो राउंड येलो है। अब आप इस पूरे 16 बॉक्सेस में देखते हैं कि हो सकता है इसमें और भी ऐसे ऐसे कोई प्लांट्स हो जो राउंड और येलो कलर के सीड वाले हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये वाला प्लांट भी कैसा होगा? राउंड येलो। और इसके लिए हमने यहाँ पर एक और प्लस कर दिया है कि ये दोनों प्लांट्स आपके राउंड येलो हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। थर्ड केस, ये वाला प्लांट भी कैसा है? राउंड येलो है। ये प्लांट दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। यहाँ देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर है तो उसके सीड कैसे आएंगे? राउंड। लेकिन इसके पास जो कलर वाला जो इसका जीनोटाइप है वो क्या है? स्मॉल वाई। तो ये कलर इसका येलो नहीं आएगा, ये ग्रीन कलर का आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? राउंड शेप के साथ ग्रीन कलर। तो ये अभी तक जिन पर टिक लगाए थे तो सारे के सारे राउंड येलो थे, और हमने यहाँ लिख भी दिया है। लेकिन अब ये प्लांट कोई अलग टाइप का है, तो आप इसके लिए लिखें 1। एक ऐसा प्लांट आपको अभी तक मिला है जिसपे राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस जीनोटाइप, ये राउंड येलो है। एक और प्लस लगा देते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेटेरोजाइगस केस हुआ तो शेप कैसी आएगी? राउंड। लेकिन स्मॉल वाई यानी कि शेप इसका जो कलर है वो कैसा आएगा? ग्रीन। ये भी राउंड ग्रीन कलर है, सेम इसी कैटेगरी में आप इसको लिखेंगे। एक और प्लस हमने कर दिया राउंड ग्रीन के लिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। ये राउंड येलो है, ऐसे ये भी राउंड येलो है। टिक जरूर करें, नहीं तो हम कई बार एक ही प्रोजेनी को कई बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखे राउंड येलो। अब इसको देखिए, यहाँ लिखा है स्मॉल आर, मतलब ये कैसे शेप है? रिंकल्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिंकल्ड। और इस रिंकल्ड शेप के साथ यहाँ कलर देखें जरा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका कलर ग्रीन तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो हेटेरोजाइगस केस हो गया है। इसका कलर है येलो, रिंकल्ड येलो। कितने मिले हैं? अभी पहला केस है ये, तो इसको आप लिख ले 1 इज रिंकल्ड येलो। अब यहाँ देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ऑल्सो रिंकल्ड येलो। सो यहाँ पे इसको आप जीनोटाइप को ठीक कीजिए, यहाँ कैपिटल वाई आएगा, राउंड, दिस इज रिंकल्ड येलो 1 एंड दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो। ओके, अब यहाँ देखिएगा ये वाला प्लांट, ये भी राउंड येलो है। अब ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर यानी राउंड और स्मॉल वाई यानी ग्रीन, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन हमारे पास पहले भी 2 है, इसको राउंड ग्रीन लिखते हैं। ये वाला केस स्मॉल आर स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिंकल्ड येलो है ये, यहाँ पे हमने 1 लिखा। ओके, और सबसे लास्ट का रह गया है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो ये है रिंकल्ड ग्रीन। कितने कॉम्बिनेशन है? सिर्फ एक। अब इन्हें काउंट कर लीजिए। राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। रिंकल्ड येलो कितने मिले हैं? 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले? 1। एंड राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप देख रहे हैं ये रेशो 9 रेशो 3 रेशो 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। और ये जो रेशो है इसमें जो कॉम्बिनेशंस है कैरेक्टर्स के वो कैसे है कि राउंड येलो 9 मिल रहे हैं, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। यहाँ पर जो रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी है वो आप कैसे करेंगे? मेंडल को जब ये रिजल्ट्स मिले थे तो अगर आप पेरेंट्स जनरेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या था? राउंड अगर सीड्स थे तो येलो कलर था। क्लियर है? ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर सीड का कलर राउंड था, सॉरी सीड का कलर अगर येलो था तो उसकी शेप कैसी थी? राउंड। और उसने क्रॉसिंग किससे करवाई थी? ऐसे पेरेंट के साथ जिसकी शेप अगर रिंकल्ड थी तो कलर उसका ग्रीन था, रिंकल्ड ग्रीन एंड राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में तो कोई कंफ्यूजिंग रिजल्ट थे ही नहीं, सारे ही 100% F1 जनरेशन में राउंड येलो प्रोजेनिस आई थी। लेकिन इस जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन के बाद क्या आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, मेंडल को यही बात बड़ी स्ट्राइकिंग सी लगी थी कि वो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे जितने भी पेरेंट्स प्रोजेनिस जो आएंगी, नंबर कितना ही हो सकता है, रेशो कितना ही हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कॉम्बिनेशन तो यही होने चाहिए, राउंड के साथ येलो। अगर सीड की शेप राउंड है तो येलो कलर आना चाहिए, सीड की शेप अगर रिंकल्ड है तो वो ग्रीन कलर के होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स कि शेप अगर राउंड है तो ऐसे सीड्स का कलर ग्रीन भी हो सकता है, जो 3 प्लांट्स उन्हें मिले। ऐसे ही रिंकल्ड अगर शेप है तो उनका कलर येलो भी हो सकता है। These are the 2 new combinations that he got in his experiments. अब इन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन उन्होंने कैसे की? तो अब इसके लिए एक बार दोबारा से यहाँ पर आ जाइए। मैंने आपको कहा था कि आप जब गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स बनाते हुए जब इन दोनों पेरेंट्स के जब हमने गैमेट्स बनाए थे तो बिल्कुल शुरू में हमने जो गैमेट बनाए थे हमने क्या किया था? कैपिटल आर के साथ यानी राउंड वाले कैरेक्टर वाली एलील के साथ हमने येलो वाली एलील को इंक्लूड किया था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया था। ऐसे स्मॉल आर के साथ हमने स्मॉल वाई को दिखाया था। लेकिन आपसे ये कहा गया था कि आप कोशिश करें कि इस कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन आप इन दोनों एलील के साथ दिखाएं। तो हमने क्या किया? कैपिटल आर को हमने स्मॉल वाई के साथ भी दिखाया और इस स्मॉल आर को हमने कैपिटल वाई के साथ भी दिखाया। तो आप यहाँ पर देखिए कि
एलील्स हम मान के चलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राउंड अगर शेप है तो येलो ही कलर आएगा। यानी कि अगर इस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में आप देखें कि दो फैक्टर्स हैं, डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, लेकिन गैमीट बनाते हुए शायद हम ये सोच रहे थे कि अगर कैपिटल आर लिखा है तो इसके साथ आप स्मॉल वाई, कैपिटल आर लिखा है तो इसके साथ आप कैपिटल वाई एलील को ही इंक्लूड करें, दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ आने चाहिए या दोनों ही रिसेसिव एलील एक साथ आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, हमने दो अलग टाइप के गैमेट्स और बनाए। हमने क्या किया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का भी कॉम्बिनेशन दिखाया, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का भी कॉम्बिनेशन दिखाया। ये इसलिए किया गया क्योंकि मेंडल ने जब ये रिजल्ट्स देखे उन्होंने इस बात को कैसे इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि जब कोई कैरेक्टर, अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है, इफ a character is coded by alleles, then character for the alleles for one character, they are independent on other characters allele। देखिए यहाँ पर शेप के लिए हमने एलील्स को लिखा है, दिस शेप के लिए जो एलील लिखी है, दिस एलील्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस एलील्स फॉर कलर। ऐसा नहीं है कि अगर कैपिटल आर लिखा है तो कैपिटल आर इज बाउंड टू रिमेन विद कैपिटल वाई। ये इसके साथ बाउंड नहीं है कि ये जहाँ पर कैपिटल आर जाएगी गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम, सेग्रीगेशन के टाइम, तो इसको आपने स्मॉल वाई के साथ ही, कैपिटल वाई के साथ ही लिखना है, ये दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ जाती है, ऐसा नहीं है। दे हैव चांसेस टू गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट होने का चांस कहाँ दिखाई दे रहा है, जब कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आने का चांस रखती है। तो यहाँ पर ये जो गैमीट बनाया गया था, इस गैमीट में और इस गैमीट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने दोनों डोमिनेंट एलील को दिखाया है, लेकिन यहाँ पे हमने इसी आर को इनमें से इस एलील के साथ भी दिखाया है। सो इफ two characters are studied at a time, means in dihabbed cross, character for one the alleles for one character, they are independent on alleles or the factors for other character। एक कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं, एलील्स हैं, वो डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। किस पर इंडिपेंडेंट होते हैं, किस पर डिपेंड नहीं करते, ऑन द अदर फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। ये जो अलग कैरेक्टर है इसके फैक्टर्स के ऊपर ये एलील्स डिपेंड नहीं करते, वो एक साथ भी जा सकते हैं या वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। एक कॉम्बिनेशन बना सकती है, इसीलिए दिस कैपिटल आर हैज equal chances to make combination with capital Y and small y, and in the same manner small r is having equal chances to make combination with small y and the capital Y। small r small y के साथ भी आ सकती है, small r capital Y के साथ भी आ सकती है। और ये सारा आइडिया हमें कहाँ से मिलता है, इस रिजल्ट से। अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही कॉम्बिनेशन बना पाती तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट मिलना था। सारे प्लांट्स के पास जो भी सीड्स अगर राउंड कलर के थे वो येलो ही आने थे, और अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही बाउंड होती तो ये हमें इसके साथ साथ रिंकल और ग्रीन कॉम्बिनेशन ही मिलने थे। हमें ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये जो दो कॉम्बिनेशन से मिलने ही नहीं थे, हमें सिर्फ राउंड के साथ येलो कलर वाले सीड मिलने थे, रिंकल के साथ ग्रीन कलर के सीड मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें इससे हट के रिजल्ट्स मिले। अगर शेप राउंड है तो ग्रीन कलर भी हो सकता है, अगर शेप रिंकल्ड है तो उसका कलर येलो भी हो सकता है। सो व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट द मेंडल स्टेटेड, ही प्रपोज्ड, इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। What we mean by this law of independent assortment? This law states that when two characters controlling alleles, they are combined together,
they can make combination with other alleles in independent manner. जब दो करेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जाते हैं तो दोनों करेक्टर्स की जो एलील्स हैं वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होती हैं. दे कैन मेक कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द फैक्टर. किसी भी फैक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है. वो कैसे बनाती हैं? वो ऐसे कि अगर आप शेप लेते हैं तो शेप जो राउंड शेप है इट कैन ऑल्सो कंबाइन, इट कैन ऑल्सो मेक ए कॉम्बिनेशन विद येलो कलर फैक्टर और इट कैन ऑल्सो मेक कॉम्बिनेशन विद ग्रीन कलर फैक्टर. सो ये जो रेशो है जो यहाँ पर लिखी गई है ये फिनोटिपिक रेशो है. फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस. और इस पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो लॉ मेंडल ने प्रपोज किया था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू.